एक सेकेंड, ये देख रहे हो ना, ये मेरा दिमाग है और यहां मैंने इसे उतारा है और अब भोसरी के एग्जैक्टली अभी मैंने जो किया, अब कंगूबा मूवी देखने जाने से पहले एग्जैक्टली यही करना, नहीं तो मूवी थिएटर से डायरेक्टली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। घर का रास्ता तो भूल ही जाओ। और अगर आप इस उम्मीद में जाने की सोच रहे हो कि भाई ये तो वही सूर्या है ना जिसने रोलेक्स का रोल प्ले किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये कंगूबा तो मेरे टाइप का पिक्चर है। अब एक चूतिया मत बन, चुपचाप घर बैठ के पोगो देख, इससे अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा। ऑनेस्टली ये कंगूबा मूवी देखने के बाद मेरे लिए पर्सनली मार्टिन का इज्जत बढ़ चुका है। भाई पिक्चर है कि बवासीर, मेरा दिमाग फट गया। इतना क्रिंज, इतना अपर लेवल का चुतियापा मैंने पहली बार देखा है। लिटरली एक्टिंग के नाम पे चीखना चिल्लाना, सिनेमैटोग्राफी के नाम पे हक देना, कलर ग्रेडिंग के नाम पे बेंचो रंगोली चोद देना, एक्शंस के नाम पे उछल कूद करना और इमोशंस के नाम पे ऑडियंस का गंदा काट देना, इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन है कंगू। वाह। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं, ये मूवी सूर्या के अंध भक्तों के अलावा हर किसी के लिए हानिकारक है। प्लीज इसे ना देखें। और यदि आप एक अनपढ़ सिनेमा लवर हैं मेरी तरह, हाँ लिटरली मेरी तरह, मैं एक चूतिया हूं कि मैंने इस मूवी को देखने गया, तो मैं बता रहा हूं मेरी तरह आप अपने रिस्क पर ही देखें। अगर ये पिक्चर देखने के बाद कुछ हो गया तो हम जैसे रिव्यूअर्स का कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दो भाई साहब। लग रहा है ना ये वीडियो क्रिंज, ये तो जस्ट एक छोटा सा वीडियो है, आपको एक पिक्चर देखनी पड़ेगी इस तरीके की। ओके, तो काफी लंबी वीडियो होने वाली है, स्टे ट्यून्ड। लेट्स टॉकिंग अबाउट कंगूबा स्टोरी। आई थिंक इस पिक्चर के अंदर कोई खास स्टोरी तो है नहीं, पर फिर भी आप इतना जानकर तो जरूर रख सकते हो। ये कंगूबा और उसके अडॉप्ट किया हुआ बेटी की 2 जन्म की कहानी है, जहां इनका पहला जन्म 10,070 में टेक प्लेस कर रहा है और अगला जन्म करंट टाइम 2024 में। तो पहले जन्म में हुआ ये कि कंगूबा की खुद की कबीलों के साथ, आई मीन पिमाची के साथ, उनका ही एक बंदा विश्वासघात वाला काम करके 100 लोगों को मरवा देता है। देन कंगुआ जब उसे सजा देता है आग में जलाकर, तब उस आदमी की बीवी ने अपनी बेटे को कंगुआ के हाथों सौंप कर खुद भी आग में जलकर मर जाती है। देन पता नहीं कंगुआ के दिमाग में क्या भूत सवार हो गया, वो वचन दे देता है कि ये बेटा आज से मेरा बेटा है। और मूवी के राइटर काफी नटखट है, ये बेटा भी अपना हड़ामीपना दिखाता है, बाप का बदला लेगा बंदा। बेटा सोच रहा है कि हाँ कंगुआ ने मेरी बाप को मौत का सजा दिया, मैं कंगुआ को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मुझे बेटा ही क्यों ना कह ले। इसलिए वो एक बार कंगुआ को मारने की भी कोशिश करता है, पर फिर भी कंगुआ का समाज सेवी वाला आग बुझता नहीं है। इवन गांव वाले कंगुआ को समझा रहे हैं कि ये बच्चा तुम्हारे जान के लिए खतरा हो सकता है, इसे यहाँ पर मत रखो, काले जंगल में छोड़ के आओ। तब कंगुआ कहता है अबे ये काला जंगल जाएगा तो ये समाज सेवा करने के लिए मैं भी इसके साथ जाऊंगा। और लिटरली ये बंदा अपना कबीला पिमाची को छोड़कर निकल जाता है काला जंगल में समाज सेवा करने के लिए, एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि है किसी दूसरे का बच्चा जिसने उसी पिमाची का खतरा चाहा था। समझ रहे हो मूवी का स्टोरी कैसा है। दिन कहानी का दूसरा पड़ाव, इस पिमाची नाम की गांव को कब्जा करने के लिए कुछ नौसिखिया उधीरन नाम की कबीलों का सहायता लेते हैं, जिनका बॉस है बॉबी देओल यानी उधीरन। और उधीरन भी पैसों के बदले उनको सहायता करने के लिए अपने भाई और बेटे को कंगुआ को मारने के या फिर कबीलों को कब्जा करने के लिए भेजता है, पर कंगुआ आके उनको पेल देता है। दिन क्या, लॉर्ड बॉबी ने अपना सब कुछ खो दिया, बंदे के ईगो पे आ चुका है कि कंगुआ को मुझे मारना है, पर मैं पहले डायरेक्टली उसे मारने नहीं जाऊंगा, 500 आदमी भेजूंगा। और लिटरली बंदा काले जंगल के अंदर 500 आदमी भेज भी देता है और सूर्या अकेला बंदा उनको पेल भी देता है। इवन पेल पेल के जंगल से बाहर बॉबी देओल के जहाज में भी पहुंच जाता है। दिन क्या होता है, उसी जहाज में कंगुआ का अडॉप्ट किया हुआ बेटा फंस जाता है और कंगुआ उसे नहीं बचा पाता। बेटा खुद को सैक्रिफाइस कर देता है कंगुआ को बचाने के लिए और 2 टके की डायलॉग मारता है कि मैं अगले जन्म में आपसे मिलूंगा, तब आप मुझे बचाना। मतलब ये 90s की स्टोरी सुना के हमें क्या चूतिया समझ के रखा है, क्योंकि इनका कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता। इन्होंने मूवी के शुरुआत में ही प्रेजेंट टाइमलाइन में कुछ चुतियापा पेल रखा है। 2024 में इन दोनों का पुनर्जन्म होता है और यही सिचुएशन रिक्रिएट होता है एक प्लेन के अंदर। पर इस जन्म में बॉबी देओल एग्जिस्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों पुनर्जन्म नहीं हुआ लगता है। मे भी हो सकता है कि डायरेक्टर शिवा ने सोचा है कि बॉबी देओल पहले जन्म में तो इंसान थे, दूसरे जन्म उनको नहीं मिला क्योंकि उन्होंने जो पाप किया है। पर दूसरे जन्म में सूर्या की जिंदगी में खूबसूरत महिला जरूर आ चुकी है, दिशा पता नहीं। और इन सब का सहायता लेकर कंगुआ अपने अडॉप्ट किया हुआ बेटे को बचा लेता है और यहीं पर डायरेक्टर के अकॉर्डिंग पिक्चर खत्म हो चुका है, पार्ट 2 अनाउंस कर दो। और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही है
कि इन सब का कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि आप ही सोच कर देखो ना, एक अपराधी का बेटा जो उसे खुद मारना चाहता था, तब कंगुआ के दिमाग में क्या भूत सवार हो गया कि इसी बच्चे को मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसे ही मेरे बेटे के तौर पे मुझे अडॉप्ट करना है। इवन इस बेटे को पालने के लिए इसके ही हाथों मुझे मरना भी है। पता नहीं कौन सा माल फूंक के राइटर ने ऐसा चूतिया स्टोरी बिल्ड किया है, जिस स्टोरी का सर और पैर तो अपनी जगह पर है, पर स्टोरी के अंदर का बेस कोई सेंस नहीं बनाता। मुझे तो लगता है एक्टर सूर्या ने खुद बेवकूफी किया है। उन्होंने ऐसा स्क्रिप्ट क्यों चूज किया जिसमें उनके कैरेक्टर्स का कोई मकसद ही नहीं है कि ये हीरो ऐसा समाज सेवा क्यों कर रहा है, जरूरत क्या है इसकी। मूवी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरा ये क्वेश्चन बनकर ही रह गया, आंसर मुझे नहीं मिला। हो सकता है कि मेरे अंदर डायरेक्टर शिवा की तरह कोई इमोशंस नहीं है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करता? आपको भी, आपके अंदर भी कोई दिमाग नहीं है? आपके अंदर भी कोई इमोशंस नहीं है? क्या आप नहीं समझते कि पिक्चर का स्टोरी किस तरीके से बनना चाहिए? हम बेवकूफ हैं, डायरेक्टर शिवा को ऐसा ही लगता। इवन इन्होंने तो मूवी के एंड में पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया। पता नहीं अगले पार्ट में क्या चूतिया स्टोरी ये बिल्ड करेंगे। एनीवेज, प्रॉब्लम सिर्फ इस मूवी के स्टोरी या कहानी में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स के बीच में ये पिक्चर टेक प्लेस कर रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मूवी के कलर्स इतना ओवर सैचुरेटेड क्यों थे? भाई मेरी आंखों में अभी भी पेन हो रहा है, कभी नील, कभी पीला, कभी ऑरेंज, तो कभी काला। ऐसा लगता है कि कलर्स ना डालने से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये पुराने जमाने में 1070 में टेक प्लेस कर रहा है। इवन सेट डिजाइन्स को थोड़ा बहुत कलर देते तब भी मानता। लिटरली इन्होंने एडिटिंग के दौरान, मुझे तो लगता है इन्होंने दाविंची रिजॉल्व के अंदर एडिट किया है कि कलर डालना है तो अच्छे से डालो, नहीं तो मत डालो। एक एक फ्रेम को इन्होंने कलर से पेंट किया। ओ अच्छा, बॉबी देओल का सीन आया है, यो लो चिपका दो। कंगुआ का कबीला वाला सीन नीला चिपका दो। अच्छा, सफेद बर्फीली जंगल, अरे व्हाइट कलर से ढक दो। चाहे उसके बीच में कैरेक्टर्स दिखे या ना दिखे, कलर्स में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही घटिया किस्म का आइडिया था। कलर्स को नेचुरल लगते तो ज्यादा अच्छा लगता। देन इन्होंने अपने प्रेजेंट टाइमलाइन यानी 2024 का जो वर्ल्ड बिल्डिंग किया है, वो बिल्कुल भी जरा सा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनके अकॉर्डिंग 2024 में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, पुलिस बाउंटी हंटर्स लगा के चोरों को पकड़वा रहे हैं। एंड इवन गाड़ियों में एग्जैक्ट दिशा पटानी कल की मूवी की तरह सूर्या को, अब मैं क्या आपको बताऊं। ऊपर से कंगुआ की जिस अडॉप्ट किया हुआ बच्चे की मैं बात कर रहा था, फ्रांसिस का अडॉप्ट किया हुआ बच्चा, उसे लेकर ये मूवी किस वाइल्ड लेवल पे चला जाता है वो तो मैं बता ही नहीं सकता। लिटरली मूवी के एंडिंग में मैं सोच में पड़ गया कि भाई ये क्या हो रहा है। क्या ये कोई डिस्टोपियन टाइप सुपर हीरो, उसके साथ थोड़ा बहुत क्या बताऊं मैं आपको। लिटरली वो बच्चा मूवी के एंडिंग में मैग्नेटो की तरह टेलीकाइनेसिस की पावर्स इस्तेमाल करके गाड़ियों को हवा में उठा रहा। मैं डायरेक्टर और राइटर से पूछना चाहूंगा कि भाई आप दोनों दिखाना क्या चाहते थे? जो मन में आया पेल दिया, कभी पुनर्जन्म तो कभी डिस्टोपियन तो कभी सुपर हीरो। और इस प्रेजेंट टाइम में एक्टर सूर्या फ्रांसिस बन के जो हरकतें कर रहे हैं वो अपने आप में एक्सेप्ट करना ही एक बड़ा सिरदर्द है। फ्रांसिस एज सूर्या कभी कभी इतना सोच में पड़ जाते हैं कि वो खुद ही भूल जाते हैं कि मैं मूवी का हीरो हूँ, मुझे ऐसी हरकतें सूट नहीं करता, लोग चप्पल फेंक कर मुझे मारेंगे। पर नहीं, वो तो अपने पार्टनर के साथ व्यस्त है। मैं तो दिशा पटानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। बस मुझे इतना कहना था कि मूवी के प्रेजेंट टाइमलाइन का ना कोई सिर था ना पैर। डायरेक्टर के मन में जो आया उन्होंने दिखा दिया, लॉजिक गया तेल ने। वैसे भी ऑडियंस को चूतिया बनाने का साउथ मूवीज का एक पुरानी आदत है। देन इनके 1070 वाली एक्शन सीक्वेंसेस विथ मासी डायलॉग्स जो कभी कभी कूल तो लगता है मगर हद से ज्यादा इरिटेटिंग है। अलग अलग तरीके की हथियार यूज करने के लिए इन्हें मैं एक बिग थम्स अप जरूर देना चाहूंगा। पर एक ही बंदे के पीछे जब 100 से ज्यादा आदमी टूट पड़ते हैं तब सामने 2-4 लोगों को ही कंगुआ पेल पाता है, बाकी लोग बैकग्राउंड में एवी नाच नाच के मरने की एक्टिंग कर रहे हैं। एंड इवन पीछे से आके तू कंगुआ को मारने की कोशिश तो कर, पर उनको देखकर तो लगता है वो नहीं आने वाले। डायरेक्टर ने उनको कहा है कि तुम लोग नाचो और यहाँ पर कंगुआ को मैं नचाऊं, और कंगुआ की मैं बात ही क्या करूं, क्यों 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 क्यों, खत्म। देन इनके सीजीआई और वीएफएक्स का एग्जीक्यूशन पता नहीं कितनी करोड़ की पिक्चर है, वो मैं जानना भी नहीं चाहता। इन जंगलियों को इन्होंने प्रेजेंट किया है वो भी 3D में,
जो हद से ज्यादा आंखों को इरिटेट करता है। साथ ही साथ कुछ कुछ शॉट्स तो क्लियरली नजर ही नहीं आता। लिटरली इनके वीएफएक्स टीवी सीरियल से भी ज्यादा घटिया है। डेफिनेटली देखकर लगता है कि जंगलों के अंदर इन्होंने नेचुरली शूट किया है, उसके लिए बिग थम्स अप। पर जब जब ये समुद्री जहाजों वाला शॉट्स दिखाते हैं वो हद से ज्यादा नकली लगती है। देन इंटरेस्टिंगली इन्होंने काला जंगल कह के एक फुल सीक्वेंस बैंकॉक के थाईलैंड में शूट कर लिया। गधो, हम बचपन से इंडियन मूवीज देख रहे हैं, ज्यादातर इंडियन मूवीज के फैंसी सॉन्ग्स, लव मेकिंग सॉन्ग्स बैंकॉक पर ही शूट होती है। ऊपर से ये बैंकॉक का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है यार, झूठ बोलने की भी हद होती है। सिर्फ यही नहीं, हमारा असली क्लिकबेट तो स्टार कास्ट के साथ हुआ है। कहां हमने सोचा था कि सूर्या वर्सेस लॉर्ड बॉबी, घंटा क्लाइमैक्स में इनका सिर्फ 10 मिनट का सीक्वेंस दिखाया गया है, वो भी हद से ज्यादा घटिया है। ऊपर से कंगुआ के अडॉप्ट किया हुआ बच्चे को बचाने के चक्कर में वो सीन बिल्कुल बिगड़ जाता है। मैं सूर्या की परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे पता है कि ये बंदा किस लेवल तक जा सकता है, किन हदों को ये बंदा पार कर सकता है। पर डायरेक्टर शिवा के चक्कर में लगता है कंगुआ मूवी के अंदर सूर्या ने सारी हदें पार कर दिया। सिर्फ या कह के जोर जोर से चिल्लाना इनका मेन यूएसपी है। इमोशंस तो 2 कौड़ी के भाव में भी कोई फील नहीं कर पाएगा। और सूर्या की कैरेक्टर का मेन प्रॉब्लम तो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है कि इस कैरेक्टर का कोई मकसद क्लियर ही नहीं है। बस ये लोग सोच रहे हैं कि सदन सिनेमा के सुपरस्टार्स की तरह हम बाइसेप्स दिखा के पैसा छापेंगे। अबे ऐसा ही हो जाता तो रेसलर और बॉक्सर्स आज फिल्म स्टार होते। लिटरली मैं यहाँ कहना चाहूंगा, इन्होंने सूर्या के टैलेंट को बर्बाद किया है, उनको लिटरली मिसयूज किया है। और बॉबी देओल, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। एक तो उनका डबिंग मैच नहीं हो रहा है, ऊपर से उनका वॉइस बहुत ही घटिया लगता है। जस्ट मूवी के स्टार्टिंग में खतरनाक सा एंट्री प्रोवाइड करके उन्हें एवी वेस्ट कर दिया गया है। आई थिंक एक एक्सटेंडेड कैमियो की तरह। बस उनका सीन आता है, 2-4 डायलॉग पेलते हैं, कट, अगला सीन। देन उनका फिर से एक सीन आता है, 2-4 डायलॉग पेलते हैं, कट, अगला सीन। ऐसे ही ओवरऑल पिक्चर खत्म हो जाता है। और मुझे आप लोग एक चीज समझा दो, आप लोगों को इतना जल्दी क्यों है? ट्रेन पकड़नी है? ऐसा लगता है कि मूवी का एक्चुअल एडिटिंग खत्म होने के बाद सीन्स को थोड़ा सा स्पीड अप करके बढ़ा दिया गया है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। अबे कुछ समझ में भी तो लेने दो, सीन्स बाय सीन्स फेविकॉल की तरह चिपकाए जा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम रोबोट्स थोड़ी है, इंसानों का दिमाग है। और पिक्चर का बीजीएम हर वक्त 200% स्पीड में दौड़ता है और दिमाग का दही कर देता है। भाई कभी कभी साइलेंस रखकर भी वायलेंस क्रिएट किया जा सकता है। वंगा की पिक्चर देखा है ना? खैर मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ। ओवरऑल इस कंगुआ से बुरी पिक्चर मैंने शायद ही कभी देखा है। प्लीज मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, इस पिक्चर को ना देखकर सिनेमा की इज्जत करो। इंडियन सिनेमा इससे भी कुछ बेटर डिजर्व करता है। ऑनेस्टली मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा ही लगता है। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देना। बाय।